हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। हम यहाँ फॉरेस्ट्री ऑप्शनल को डील कर रहे थे। हमारा जो जीपीएससी रेंजर और एसीएफ का सिलेबस है, तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे इडाफिक फैक्टर की, जो हमारा लोकेलिटी फैक्टर का पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो जो हमारा इडाफिक फैक्टर्स है वो क्या है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट the ecological influences on characteristic of soil brought by its physical and chemical characteristics is known as edaphic factor। ठीक है, जनरली edaphic factor जो है वो soil से related है ना। the edaphic factors are the factor which related to the soil in which trees grow, है ना। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी edaphic factor की। यहाँ edaphic factor जो है वो यहाँ पे दो इडाफिक वर्ड जो यूज किया गया इडाफिक फैक्टर, तो इडाफिक का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली दिस पर्टेन टू द सॉइल इन इट्स इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। ठीक है, सॉइल है उसका इकोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो इडाफिक कहलाता है, वो टर्मिनोलॉजी है। और इडाफोलॉजी जो है ये उस रिलेशनशिप की जब आप स्टडी करते हो, है ना, जो सॉइल के साथ जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है उसकी जब आप स्टडी करते हो कि कैसे जो सॉइल है वहाँ लिविंग थिंग्स जो है इंटरेक्ट करती है, तो उस स्टडी को हम लोग इडाफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सॉइल की डेफिनेशन की बात करें तो सॉइल क्या है, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये डेफिनेशन जो है ये एनॉन द्वारा दिया गया है 1957 में। ठीक है, इसके अलावा जो चैंपियन एंड सेट की डेफिनेशन दी हुई है ये है, इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि सॉइल इज डिफाइंड एज द डायनेमिक लेयर ऑफ surface material which is constantly changing and developing under the process of adjustment of climatic conditions like conditions of climate, parent material, topography and vegetation। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारा चैंपियन एंड सेट द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं सॉइल की फॉर्मेशन प्रोसेस पे, है ना। तो जो आप सभी जानते हैं सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, वो वेदरिंग जो प्रोसेस है उससे हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है ना। वेदरिंग क्या है, तो इट इज द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड देन इनटू द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ पार्टिकल टू फॉर्म सॉइल। ठीक है, जो सॉइल है वो फॉर्म कैसे होता है, जो हमारा माउंटेन्स वगैरह रॉक जो है, जो मिनरल्स है, वो क्या होता है ड्यू टू इरोजन, जो हमारा एजेंट होता है जो इरोजन करवाता है, एजेंट जो होता है, इधर आप मान के चलो एयर है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में कुछ आपके रेनफॉल है, बायोटिक फैक्टर्स है, तो वो सभी एजेंट जो जो है वेदरिंग एजेंट आप उसे उसको मेंशन कर सकते हो। उसको जो वेदरिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, जो आपका रॉक है मिनरल को वो क्या करता है धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, और वो फिर धीरे धीरे आपको क्या है टाइम के साथ साथ वो उसको एक सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस जो है वेदरिंग है। ठीक है, यहाँ कुछ रॉक्स के बारे में आप जान लीजिए। जनरली तीन टाइप्स के जो रॉक हैं वो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या है, ये जनरली जो है हमारा वोल्केनिक लावा जिससे बनता है ना हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो ऐसे रॉक का जो फॉर्मेशन होता है क्या होता है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन होता है ना। कहीं से मान के चलिए जो वाटर वगैरह है वो क्या करती है आपका जो, या फिर कहीं से वो सेडिमेंट के फॉर्म में एक जगह इकट्ठा होते 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 वो क्या होता है डिपोजिशन से वहाँ पे वो रॉक जो बन जाता है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जो क्या होता है जनरली, ये ऐसे रॉक होते हैं जो कि ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के कारण क्या होते हैं, ये अपने फॉर्म चेंज कर देते हैं। यहाँ हमारा जो इग्नियस रॉक है एंड सेडिमेंट्री रॉक है, अगर यहाँ पे आप एक्सेसिव हीट और प्रेशर दोगे तो ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो वेदरिंग हमने पढ़ा, जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसके टाइप्स होते हैं, ये तीन टाइप्स के होते हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में जो हमारा एजेंट है ये आपका आ जाएगा रेन, है ना, स्नो, फ्रॉस्ट, ठीक है, सनलाइट, इसके बाद आपका विंड भी आएगा। तो होता क्या है, जैसे देखिए वेदरिंग में जैसे मान के चलिए आप रेन ले लीजिए, स्नो ले लीजिए, विंड क्या करता है, ये क्या करता है आपको इरोजन करता है ना।
जो ये इसकी एबिलिटी है इरोजन, ये क्या करती है, जो आपको हमने पढ़ाया था विंड ब्लास्ट, है ना, अगले जो हमारी वीडियो बनी हुई है उसमें हमने बताया था विंड ब्लास्ट क्या होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारा माउंटेन रॉक्स वगैरह है ना, उसको क्या करते हैं, वो जो विंड ब्लास्ट जो है वो प्रेशर जो एग्जर्ट होता है उसके कारण क्या होता है, हमारा रॉक्स वगैरह टूटने लगता है। टूटता है, टूटने के बाद वो गिरता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो पार्टिकल्स है उसके टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, और धीरे धीरे वो क्या होता है, फिर वो आपका जो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है, क्या, विंड बाय द इरोजन एक्टिविटीज। ठीक है, सनलाइट की अगर हम बात करें तो सनलाइट से क्या होता है कि जब वो सनलाइट आपके रॉक्स वगैरह पे पड़ता है तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होती है, आपकी हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है बताइए, जब होगा तो वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जब हीट होता है तो क्या, तो रॉक जो है वो एक्सपेंड करता है खुद को, और वही जैसे ही आपका दिन खत्म होता है यानी कि रात होती है तो जो वो क्या करते हैं, खुद श्रिंक होता है, क्या ना, श्रिंक होता है। तो कंटिन्यूअस जो ये रिपीटेड प्रोसेस है एक्सपेंशन और श्रिंक जो होता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो आपका रॉक्स वगैरह उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो रॉक्स है वो टूट के अलग होता है, फिर धीरे धीरे फिर जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू होता है। इसी तरह रेन की बात करें तो रेन भी क्या होता है, जो हमारे मान के चलिए जो रॉक्स वगैरह उसमें कुछ क्रैक्स वगैरह है ना, तो वो क्या है, रेन जो है इसमें पानी जो है इसमें जम जाता है, फर्दर ये क्या करता है, इसको यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करता है, और इसके कारण क्या होता है, फिर आपका जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो फिर इनिशिएट होता है। इसी तरह फ्रॉस्ट और स्नो जो है ये भी क्या करता है, बाय दी एक्शन ऑफ इरोजन ये सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इनिशिएट करता है। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्टर्स है ये हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं ना। केमिकल फैक्टर्स की बात करें तो जो हमारा रेन हो गया, अभी जो हमने पढ़ा, जो रेन है तो वो आपके जो है केमिकल रिएक्शन करता है, और इसके कारण हमारा क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस शुरू होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिजम्स हैं, आपका फंजाई वगैरह हो गया, फंजाई वगैरह, तो वो सभी क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारा वेदरिंग का टाइप्स हो गया। अब एजेंट की बात कर लें, जैसे कि हमने फिजिकल वेदरिंग में देखा था, विंड हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर है, टेम्परेचर है, फर्स्ट है, ये हमारे क्या है, ये हमारे वेदरिंग के एजेंट्स हैं। ठीक है, जो कि इनिशिएट करते हैं वेदरिंग को। केमिकल वेदरिंग में बात कर लीजिए, कार्बोनेशन है, ये कुछ प्रोसेस है, हाइड्रेशन है, हाइड्रोलाइसिस है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये सभी प्रोसेस है। इसके अलावा अगर बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो यहाँ पे रूट हो गया, आपका अर्थवर्म हो गया, टर्माइट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, तो ये सभी हमारे एजेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, जो हमारा सॉइल फॉर्म होता है उसको किन किन फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो पहली जो फैक्टर है वो हमारी पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल, यहाँ जो पेरेंट है, इट मीन्स क्या कि जो सॉइल फॉर्म हो रहा है वो किस मटेरियल से फॉर्म हो रहा है, उसका ओरिजिन जो है, ओरिजिन क्या है, तो पेरेंट मटेरियल होता है ना। पेरेंट रॉक भी कहते हैं इसे, क्योंकि जो सॉइल है वो जनरली किससे, रॉक से फॉर्म होता है, ब्रेक डाउन होता है। दिस इज द मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल फॉर्म, तो ये ऐसे मटेरियल जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल फॉर्म होता है, उसे हम लोग पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। और पेरेंट मटेरियल जो है वो काफ़ी हद तक सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। मान के चलिए अगर पेरेंट मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस हुआ बाय द एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंट, तो क्या जो सॉइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, है ना। पेरेंट मटेरियल अगर अच्छा होगा तो क्या है, मान के चलिए जो वेदरिंग को सपोर्ट करता हो, मान जो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस काफ़ी नहीं होगा, वीक होगा, वीक पेरेंट मटेरियल होगा, तो क्या है जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें क्या कम समय लगेगा। देन क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट ने हमने देखा, क्लाइमेट में हमने देखा क्या, टेम्परेचर हो गया, देन मॉइस्चर हो गया, तो ये सभी भी डिपेंड करते हैं वेदरिंग को। अगर ये मान लीजिए आपका क्लाइमेट जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा तो जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा जो टेम्परेचर है वो क्या एक्सपेंशन कराएगा, एक्सपेंशन और जो श्रिंकेज है, ये जो दो प्रोसेस होता है, तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, हमारा वेदरिंग इनिशिएट होता है। मॉइस्चर जो है वो केमिकल वेदरिंग करवाता है, देन विंड है वो भी आपका वेदरिंग इनिशिएट करता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है ये भी जो है वेदरिंग को, वेदरिंग जो है
किसको अफेक्ट करता है, सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। देन हमारा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देख लो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक अर्थवर्म हो गया, टर्माइट्स हो गया, फंजाई है, तो ये सभी भी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। देन टोपोग्राफिकल फैक्टर्स में आप देख लो, जो हमारा शेप और पोजीशन ऑफ लैंड सरफेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर, है ना। इसके बाद बात करें तो टाइम जो है ये आप खुद में खुद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है ना। सॉइल फॉर्मेशन के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, तो इसीलिए टाइम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सॉइल फॉर्मेशन में। इसके अलावा सॉइल से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लें। यहाँ है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं, तो सॉइल प्रोफाइल इज नथिंग, इट्स द appearance of soil in vertical section with a particular reference to the consequence of layer that may be differentiated। मीन्स क्या कि मान के चलिए ये जो लैंड है, आप क्या करो कि जो सॉइल यहाँ पे आप मान के चलो एक गड्ढा करो और सॉइल को वर्टिकली आप निकालो, ठीक है। तो जब आप वर्टिकली इसे निकालोगे तो आप देखोगे कि सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको दिखेंगे। लेयर्स मीन्स क्या कि डिफरेंट कलर आपको दिखेगा, ठीक है। कोई ज़्यादा डार्क होगा, कोई उससे कम डार्क है, कोई उससे कम डार्क है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको दिखेंगे। तो वो जो लेयर है सॉइल में अपीयरेंस है, जो वर्टिकल सेक्शंस में अरेंज रहते हैं, इसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं ना। ये डेफिनेशन BCFT द्वारा दी गई है 1953 में। डेफिनेशन को आप आराम से अपने मेंस के पेपर में लिख सकते हो, है ना। देन आपका सॉइल पिट। सॉइल पिट क्या है कि जनरली जब हम लोग सॉइल एग्जामिन करते हैं ना, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, हमारा सॉइल टेस्टिंग जो होता है, सॉइल टेस्टिंग जब हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए करते हैं, तो वहाँ क्या है, सिंपल सा हम एक पिट करते हैं, पिट तक करते हैं, वहाँ पे क्या है, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे वर्टिकल फेसेस दिख जाते हैं, जो आपका सॉइल प्रोफाइल दिख जाता है। उसको फिर फर्दर लैब में टेस्ट किया जाता है और फिर उसके बेसिस पे हम लोग ये बताते हैं कि जो हमारी सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसी है, और फिर आप उसके बेसिस पे आप जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है उसको आप उस पर यूज कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा सॉइल ऑरिजिन। सॉइल ऑरिजिन क्या है, तो दी layers into which a soil profile is divisible by simple field examination, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये आपका सॉइल ऑरिजिन हो गया, ठीक है। जिस ऐसे लेयर जिसमें कि क्या हमारा सॉइल प्रोफाइल जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए जो सॉइल ऑरिजिन होता है ये डिवाइडेड होता है, मान लीजिए जो हमारा ऑरिजिन है ये A ऑरिजिन, B ऑरिजिन, C ऑरिजिन, डी ऑरिजिन। तो ये सॉइल का जो है ये जोन में हम लोग डिवाइड करके रखे हैं सॉइल को, है ना। और इसमें ही फिर हम लोगों का जो सॉइल प्रोफाइल आता है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो सॉइल ओरिजिन है ना, इसका पार्ट है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल हम सॉइल ओरिजिन के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल का ही सॉइल ओरिजिन का ही पार्ट है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। देन जोन किसे कहते हैं, तो सब डिवीजन ऑफ ऑरिजिन इज कॉल्ड जोन, ठीक है। जो हमारा ऑरिजिन है उसका सब डिवीजन को हम जोन कहते हैं। इसके बाद आइए हमारा जो है ऑरिजिन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो अब एक एक करके ऑरिजिन को देखते हैं। पहला है ए ऑरिजिन। ए ऑरिजिन ऑफ सॉइल प्रोफाइल ये क्या है, दिस ऑरिजिन इज मोर सब्जेक्टेड टू क्लाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा टॉप लेयर है जो ऑरिजिन है, यहाँ मैं आपको इमेज ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ आप देख लो, ये मैं एक इमेज बना दे रहा हूँ आपको, है ना। ये मान लो आप आपके ये ओरिजिन, आपका है ये आपका ए ओरिजिन, ये सी ओरिजिन है, ये आपका डी ओरिजिन है, और बीच में आपका ये ए सी, ठीक है। अब देखिए क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ओरिजिन है, तो जो सबसे ऊपर वाला हमारा जो प्रोफाइल है, सॉइल का प्रोफाइल है, ये क्या है, जो भी यहाँ पे जो फिजिकल एजेंट्स हैं, जो हमारा क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस होगा, जो मान लीजिए रेनफॉल होगा या विंड एरोजन होगा, कुछ भी होगा, तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा कौन सा ओरिजिन, कौन सा प्रोफाइल होगा,
वो तो आपका ये ओरिजिन जो है यहाँ पे ही इन्फ्लुएंस होगा, है ना, इधर वो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हो या क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस हो। इसके बाद क्या है कि जो ओरिजिन ए है हमारा, वो ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो इसका कलर होता है वो एज कम्पेयर टू बी सी एंड डी ओरिजिन जो है वो डार्क होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बी ओरिजिन की, तो बी ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये इट इज जोन ऑफ सब सॉइल, ठीक है, इसे सब सॉइल का भी जोन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो ए ओरिजिन है, जो हम लोग ने देखा, जो हमारा यहाँ देखिए जो ए ओरिजिन है, यहाँ पे जो वाटर है जो आता है या कुछ जो वाटर है यहाँ से लीच होके क्या बी ओरिजिन तक आता है, ठीक है, जो लीच होके आता है बी ओरिजिन में आपका आता है। तो जो सारे भी लीच्ड मटेरियल हैं वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आ जाते हैं, हमारे जो सब सरफेस पे आते हैं। ये किस सरफेस पे आते हैं, ये हमारे जो बी ओरिजिन है इस पे आते हैं ना। यहाँ पे है a layer which generally accumulates many of the materials leached and transported from the soil surface, ठीक है। इसके बाद हम बात करें origin C की, तो दिस इज द जोन ऑफ पेरेंट मटेरियल, इसे हम लोग पेरेंट मटेरियल का जोन भी कहा जाता है। और ये जो हमारा जोन है ये सबसे ज़्यादा सबसे लीस्ट अफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस बाय दी इधर फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद है एसी ओरिजिन, ठीक है। एसी ओरिजिन जो है जनरली ये यहाँ आपको कैलकेरियस सॉइल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डी ओरिजिन की बात करें तो डी ओरिजिन में जो आपका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो अनवेदर्ड फॉर्म में होता है ना। यहाँ वेदर जो हमारा सॉइल फॉर्मेशन जो वेदरिंग है यहाँ बिल्कुल भी पहुँचता नहीं है, ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की। तो सॉइल की दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टीज है हमारा सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर किसे कहते हैं, सॉइल टेक्सचर कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव proportion of various size groups और individual of particles, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सॉइल टेक्सचर है, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारे सॉइल में जो आपके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, है ना, उसका जो साइज है, साइज का प्रोपोर्शन जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है। हर एक सॉइल का डिफरेंट प्रोपोर्शन में आपको साइज मिलेंगे, है ना। तो उसी साइज के जो प्रोपोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल टेक्सचर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखा है, हर एक सॉइल के लिए अलग अलग आपको सॉइल प्रोपोर्शन जो है उसका साइज में डिफरेंस मिलेगा। जैसे क्ले सॉइल के लिए यहाँ देखिए जो हमारा साइज है वो क्या है, ये हमारा है आपका लेस देन 0.002 mm। देन सिल्ट के लिए हम देखिए 0.0022 टू 0.02 mm। देन फाइन सैंड के लिए 0.022 है, कोर्स के लिए 0.222 है, एंड ग्रेवल जो आपका सॉइल है उसमें मोर देन 2 होता है, ठीक है। साइज हमारा ये mm में है, मिलीमीटर में, ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं, अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सॉइल की, उसमें पहला हमने सॉइल टेक्सचर देखा, अब है सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, द सॉइल स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सॉइल इनटू एग्रीगेट ऑफ डेफिनिट साइज एंड शेप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि जो हमारा आपका जो हमारा जो हमने देखा कि सॉइल की जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो एग्रीगेट करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो है एग्रीगेट करके वो क्या करते हैं, एक डेफिनिट शेप क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। जो पार्टिकुलर उनका अरेंजमेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स का, एक जो डेफिनेट शेप और साइज क्रिएट बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो उसको ही हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं ना। यहाँ पे देखिए टाइप्स मैंने दे रखा है, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी एंड एंगुलर, ठीक है। जब क्या होता है कि व्हेन सॉइल पार्टिकल्स आर अरेंज अराउंड अ हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, तो उनको हम उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जनरली हम लोग प्लेटी सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रिज्मेटिक। तो प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सॉइल पार्टिकल जो खुद को एक वर्टिकल लाइन में अरेंज कर देते हैं प्रिज्म लाइक
स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ब्लॉकी स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा जो पार्टिकल का साइज होता है, जो अरेंज करके वो शेप बनाते हैं, वो क्या है, इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है, इन ऑल डायमेंशन। तो ये ब्लॉकी हो गया। ग्रैनुलर की हम बात करें तो ग्रैनुलर जो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर होता है, ये इसे हम लोग स्पेराइडल भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सॉइल पार्टिकल राउंड राउंड स्ट्रक्चर में एग्रीगेट होता है, जब इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद बात करें हम तीसरी जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी में, वो हमारा सॉइल वाटर है ना। सॉइल वाटर किसे कहेंगे? द सॉइल वाटर इज द वाटर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म इन द सॉइल, ठीक है। सॉइल में जो हमारा सॉइल है, उस सॉइल में जो डिफरेंट फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट है, इधर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, या जो भी हो, तो उसे हम लोग सॉइल वाटर कहते हैं, ठीक है। सॉइल वाटर के जो टाइप्स हैं वो टोटल 5 टाइप्स हैं। अवेलेबल वाटर, then capillary water, gravitational water, groundwater and hygroscopic water, ठीक है। Amount of water that plant can extract directly from unit volume of soil is known as available water. Capillary water, the water retained around the soil particles and in capillary pores in the soil is known as capillary water. Gravitational water, this is the water in the soil body is in excess of capillary capacity, is known as gravitational water. Groundwater, the body of water in the ground accumulated above the impermeable layers. Impermeable layers means क्या होता है कि ऐसा लेयर जिसके नीचे फिर क्या है, जो हमारा वाटर है वो नीचे फिर वो क्या है आपका लीच नहीं करे, पेनिट्रेट नहीं करे, ठीक है। यहाँ वाटर है तो ये वाटर ये यहाँ इस लेयर में नहीं आएगा, बस ये यहाँ तक ही रहेगा, तो ये इम्परमिएबल लेयर कहते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर हो गया। देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे कहते हैं? तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमली थीन टाइटली हेल्ड फिल्म अराउंड द सॉइल, ठीक है। सॉइल जो है आपके, जो हमारा सॉइल है, इसमें काफ़ी जो है टाइटली एक्सट्रीमली ये जो हमारा वाटर है वो प्रेजेंट रहता है, सॉइल पार्टिकल पे चिपका हुआ जो रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अगली हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में वाटर की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, जो है सॉइल, जो हमारा सॉइल है वो या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। एसिडिक कब होता है सॉइल? जब हमारा जो पीएच वैल्यू है ना, जो पीएच वैल्यू है 7 से कम हो, पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल जो है हमारा 7, ये 0 से शुरू होता है, यहाँ हमारा 14 तक जाता है। तो 7 से अगर पीएच वैल्यू कम है तो वो एसिडिक होता है, 7 से अधिक है तो वो हमारा बेस में आता है, और अगर 7 है तो वो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है। सॉइल का जो रिएक्शन है, सॉइल रिएक्शन में जो पीएच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट ग्रोथ के लिए, है ना। उसके कुछ रीजन्स हैं, उसके रीजन क्या क्या है? तो इट अफेक्ट्स ऑन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल, इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द solubility of toxic substances in the soil, it also affects on soil microorganism, and it also affect directly on the root cells of the soil, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल रिएक्शन का है। इसके बाद हमारा आता है एक टर्म सॉइल एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। सॉइल एक्सचेंज कैपेसिटी किसे कहते हैं? तो इट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल फॉर होल्डिंग कैटायंस, ठीक है। कैटायंस क्या है? जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसे हम कैटायंस कहते हैं, ठीक है। तो किसी सॉइल की जो टोटल कैटायन होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं सॉइल एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। इसको जनरली हम लोग सीईसी, कैपिटल सीई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कैटायन जो हमने लिख के रखा है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम। मैग्नीशियम में भी आपका 2 पॉजिटिव चार्ज है। देन यहाँ पे आपका है पोटेशियम है, अमोनियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ओएम की। ओएम मीन्स, ओएम मीन्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इसका जो मेन आपका सोर्स होता है, सोर्स के बारे में, तो सोर्स क्या है? लीफ हो गया, ट्विग्स हो गया, स्टम्प्स ऑफ ट्रीज हो गई, ठीक है, एक्सक्रीटा ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म हो गया, पोल्ट्री हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, डेड रिमेन्स हो गया। तो ये सभी कुछ
सोर्सेज है, ठीक है। स्टम्प ऑफ ट्री जो जो व्यूअर्स यहाँ नए हैं तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, स्टम्प किसे कहते हैं ना, स्टम्प किसे कहते हैं। हालांकि जो हमारी अर्लियर वीडियो है यहाँ हमने बता रखा है कि स्टम्प किसे कहते हैं। मान के चलो ये एक ट्री है, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये एक ट्री है, ठीक है। जब हम ट्री को फेल करते हैं ना तो एक मिनिमम जो हाइट है उससे जब आप फेल करते हो है ना, जो बचा हुआ हमारा पार्ट बच जाता है। यहाँ देखो ये जो ट्री आपने फेल कर दिया, ठीक है, अब जो हमारा पार्ट बच गया, ये जो हमारा पार्ट बच गया ना ट्री का, इसे हम लोग कहते हैं स्टम्प, ठीक है। ये जो स्टम्प बचा हुआ रहेगा ये क्या होगा, समय के साथ ये क्या है, धीरे धीरे सड़ेगा, डिके करेगा और फिर क्या अल्टीमेटली ये ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हम फंक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर इसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट, ये क्यों रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल ये क्या करता है, ये सोर्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है सॉइल को। इट प्रिवेंट्स रिवर्जन ऑफ सॉल्युबल फॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द क्रम्स इन द सॉइल, इट प्रिवेंट्स द एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स केमिकल टू सॉइल्स दैट दैट विल बी बेनिफिशियल टू द सॉइल, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है ना। इसके बाद क्या है कि ये जो हमारा है इवापोरेशन को मिनिमाइज करता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द अल्कालिनिटी ऑफ द सॉइल। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ये नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। एसिडिक इन नेचर होगा तो जो हमारा सॉइल में जो एल्कालिनिटी है इसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद क्या, इट प्रोमोट्स कोहेशन इन द सॉइल, ठीक है। इसके साथ ये क्या करेगा, ये हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है हमारे सॉइल की, उसको भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स के जो है फंक्शंस हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। तो इस वीडियो में हमने सॉइल को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, सॉइल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, है ना, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल से बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखा, है ना। तो इस वीडियोस में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं उसके बारे में मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं बायोटिक जो फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, इसको शुरू करूँगा, ठीक है। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि रेगुलरली आप तक मेरे वीडियोस पहुंचते रहें और आप अपनी जो जेपीएससी एसीएफ और रेंजर की प्रिपरेशन है इसको आप अच्छे से करते रहो। ओके, हैव ए नाइस डे।